तो यार आज हम फिर से बात करेंगे नारुतो शिपुडेन के बारे में। पर इससे पहले अगर तुम सोच रहे हो कि भाई कहाँ पर मर गया था एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो पहले ही बता देता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रही थी, यानी कि मैं लास्ट वीडियो शायद से 12 या 15 मार्च के आसपास डाली थी, जहाँ पर हम लगातार हर दिन बात कर रहे थे कि नारुतो शिपुडेन के साथ क्या होने वाला है। और फाइनली जब नारुतो शिपुडेन आ जाता है ये आदमी ही गायब हो जाता है। और तब से तुम में से काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि भाई किधर क्या हो गया तुमको। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ हुआ नहीं था या फिर मैंने YouTube क्विट नहीं किया था। दरअसल बात यह है कि मुझे वीडियो बनाने में ही आलसगिरी हो रही थी। अब मैं बताता हूँ कि दरअसल चल रहा क्या था। तो बेसिकली मैं अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ भी कॉलेज में, तो नहीं, मेरी ग्रेजुएशन को कुछ साल हो गए। और इनफैक्ट मेरी ग्रेजुएशन के टाइम पर ही मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था। और जब ग्रेजुएशन खत्म हो गई मैंने सोचा थोड़ा और टाइम यूट्यूब को देते हैं, पर उसके बाद मैंने जॉब शुरू कर दिया और उसको अभी 2 साल के आसपास होने को लग गए। पर अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं अपना MBA करूँ। तो मैंने MBA की एंट्रेंस एग्जाम्स का जो है वो स्टडीज़ करना शुरू कर दी। इसके साथ मैं और भी दूसरे एग्जाम्स भी दे रहा हूँ, तो वो क्या क्या है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। सो द थिंग वॉज, मैं जॉब जा रहा हूँ, जॉब से आ रहा हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पहली इस एग्ज़ाम की फिर उस एग्ज़ाम्स की। तो या आई वॉज रियली डन फॉर द डे, यानी कि मैं जॉब से आ रहा हूँ 8-9 घंटे के बाद, कभी कभी वर्क फ्रॉम होम होता था पर मोस्टली मैं ज़्यादा था। उसके बाद मैं 6-6 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके बाद आई एम जस्ट टू डैम टायर्ड। उसके बाद मैं जिम गया, वरना मैं सो जाता था यार। तो इसमें मैं यूट्यूब का कंटेंट बनाना भूल गया था और मेरे पास एनर्जी ही नहीं थी। बट आई गेस वो सब बहाने होते हैं, यानी कि तुम अपने आप को बहुत सारे बहाने दे सकते हो। इवन जब मैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा था तब भी मैं बहुत टाइम ऐसे कर चुका हूँ कि मैंने 1-2 हफ्ते वीडियोस बनाना बंद कर दिए और तब मैं यही बहाने देता था कि यार टाइम नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट टाइम हम सभी के पास होता है। इट वॉज जस्ट दैट कि मैं यहाँ पर खुद ही डिसीजन ले रहा था कि चलो यार छोड़ो, आज नहीं बनाते कल बनाते। और वो कल करते करते लिटरली 3 हफ्ते होने को आ गए और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अभी तो कुछ करना होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं यूट्यूब को ग्रांटेड लेता हूँ, यानी कि जब मैं मेरे घर पर आता हूँ, मैं निंटेंडो स्विच, उसके गेम्स, फिर मेरा लैपटॉप एक्सेट्रा देखता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि मेरे जॉब से पहले यूट्यूब ही था जहाँ पर से मुझे इनकम आ रही थी। एंड यू गाइज हैव सपोर्टेड मी अ लॉट, यानी कि यार 0 सब्सक्राइबर्स से लेकर 80,000 सब्सक्राइबर्स तक की जर्नी जो है वो इनक्रेडिबल है। एंड यू गाइज हैव बिन थ्रू इट ऑल, यानी कि यार इसको मैं ग्रांटेड के लिए नहीं ले सकता। तो इसलिए मैंने बोला कि छोड़ो यार, पूरे हफ्ते में टाइम तो होता है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ, जॉब पर जा रहा हूँ और बीच में मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम निकल सकता है, कम से कम हफ्ते में 1 या 2 वीडियोस तो बन ही सकते हैं। और पहले जैसे शायद से हर दिन वीडियोस ना आए, बट हफ्ते में 1 या 2 वीडियोस तो मैं डाल ही सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि लेट्स डू इट, यानी कि मैं कितना ही थक जाऊँगा यार, मर नहीं जाऊँगा। तो चलो हम बात करेंगे नारुतो शिपुडेन के बारे में। तो नारुतो शिपुडेन फाइनली सोनी पर आ चुका है और उसके एपिसोड्स मैंने देखे, सारे मैं नहीं देख पाया, पर जो मैंने देखे मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अगर तुम्हें रिव्यू चाहिए वो मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देना, मैं एक डिटेल्ड रिव्यू बना दूंगा कि मुझे वॉइस एक्सेट्रा कैसी लगी। पर आज हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे नारुतो के मूवीज़ के बारे में। अब देखो, जब भी कोई बड़ी एनिमे किसी भी चैनल पर आती है, फॉर एग्जांपल ड्रैगन बॉल जी ऑन कार्टून नेटवर्क, माय हीरो एकेडेमिया ऑन कार्टून नेटवर्क, पोकेमॉन ऑन डिज्नी नेटवर्क, शिनचैन, डोरेमोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सारे एनिमेस के साथ इनके मूवीज़ भी आते हैं। रिसेंटली कार्टून नेटवर्क ने माय हीरो एकेडेमिया के 2 मूवीज़ दिखाए। इससे पहले उन्होंने ड्रैगन बॉल सुपर के बहुत सारे मूवीज़ लिटरली हमें दिखाए थे। टॉम एंड जेरी को एनिमे हम कंसिडर नहीं करते, पर उसके भी मूवीज़ दिखाए थे। सिमिलरली डिज्नी इंडिया ने डोरेमोन के बहुत सारे मूवीज़ दिखाए हैं, शिनचैन के बहुत सारी मूवीज़ दिखाए हैं, पोकेमॉन के तो बहुत मूवीज़ दिखा रहे हैं वो लोग। इनफैक्ट एक का तो रिसेंटली ट्रेलर भी आया था, तो वो मूवी भी ये लोग दिखाने वाले हैं। पर यहाँ पर सोनी ने नारुतो के कोई मूवीज़ दिखाए क्यों नहीं? अब देखो, नारुतो एज अ एनिमे तो हम सभी को पसंद है, पर उसकी मूवीज़ भी एक्चुअली बहुत अमेजिंग है और दे हैव क्वाइट अ फ्यू, यानी कि 5-6 मूवीज़ से भी ज़्यादा है आई गेस। पर हाँ, सोनी ने अब तक नारुतो की कोई मूवीज़ लाई क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास एक बहुत अच्छा चांस था। नारुतो के ख़त्म होने के बाद उन्होंने लिटरली कितने 8-9 महीने का गैप लिया था। उस दौरान वो शायद से 1 या 2 मूवीज़ पंप आउट कर सकते थे, पर दे डिसाइडेड नॉट टू इन्वेस्ट इन मूवीज़ और उन्होंने डायरेक्ट नारुतो शिपुडेन ही दिखा दिया। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? आई गेस पर सोनी को कुछ मूवीज़ से लेना देना नहीं था, यानी कि सोनी ने देखा होगा कि शायद से मूवीज़ कैनन नहीं है और मूवी पर खर्चा करना वुड नॉट बी अ गुड स्ट्रैटेजी, क्योंकि मूवी देखते ही कितने लोग हैं। डिटेक्टिव कोनन की इतनी सारी मूवीज़ आती रहती है, लोग देखते ही नहीं हैं। डोरेमोन की मूवीज़ भी आती रहती है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मूवीज़ अपनी वो शेल्फ लाइफ जो है वो खो देती है, यानी कि तुम 1-2 बार देखोगे और उसके बाद ये मूवी टेलीकास्ट होती रहेगी और नो वन गिव्स अ शिट अबाउट इट।
राइट। तो सोनी ने यहाँ पर सोचा होगा कि मूवीज़ पर इन्वेस्ट करने से अच्छा हम और पैसे नारुतो शिपुडेन पर ही डाल देते हैं, उसकी डबिंग शुरू कर देते हैं। तो इसी वजह से हमको मूवीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिली है एंड आई डोंट थिंक हमको आगे भी देखने को मिलेगी। एक पॉइंट पर मुझे ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली हमें नारुतो की मूवीज़ देखने को मिल सकती है, बट अब भी मेरे ख्याल से सोनी की स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा सटीक है, यानी कि दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन एपिसोड्स, यानी कि नारुतो शिपुडेन दिखाओ, ख़त्म कर दो, उसके बाद मे बी उसका ही टेलीकास्ट कर देंगे और दैट्स इट। मुझे नहीं लगता इसके बाद ये लोग मूवीज़ की ओर जाएंगे। अगर जाते हैं दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि नारुतो की मूवीज़ बहुत अच्छी है, दे कुड रियली शो सम स्टोरीज आउट देयर, बट आई डोंट थिंक इट्स द फोकस राइट नाउ। मुझे लगता है वो सिर्फ एपिसोड्स पंप आउट करेंगे, उससे ही टीआरपी हासिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे और मे बी हमको आगे जाकर दूसरे एनिमेज दिखाएंगे। मीनवाइल कार्टून नेटवर्क यहाँ पर हमें और माय हीरो की एकेडेमिया की मूवीज़ दिखा सकता है और शायद से आगे जाकर वो लोग और भी कुछ एनिमेज ला सकते हैं यार। यानी कि कार्टून नेटवर्क की अभी यहाँ पर मैं बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि कार्टून नेटवर्क अपने आप को एक अजीब सी सिचुएशन में डाल चुका है। यानी कि उन्होंने ड्रैगन बॉल सुपर दिखाया, अब माय हीरो एकेडेमिया दिखाया, इसके आगे ये लोग क्या करेंगे, मतलब इसके आगे कहाँ जा सकते हैं ये लोग, ये मुझे देखना है। अब माय हीरो एकेडेमिया के आगे मे बी हंटर अगर वो लोग दिखा सकते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट, पर उसके अलावा आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है जो कार्टून नेटवर्क हमें इस टाइम पर दिखा सकता है। तो यार थिंग्स एक्चुअली लुक इंटरेस्टिंग और आगे जाकर क्या क्या होगा ये देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो तुम लोग भी सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत टाइम से वीडियो बनाई नहीं मैंने, बट हाँ मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम मैं हफ्ते में कम से कम 2 या 3 वीडियोस तो एटलीस्ट मैं पोस्ट कर सकूँ, ताकि ये चैनल भी जिंदा रहे और इसी के साथ हम सभी की उम्मीदें भी जिंदा रहे एनिमे को लेकर के। और तुम लोग भी यार थोड़ा काम कर देना, तुम लोग भी सब्सक्राइब बटन को दबा देना ताकि हम 100K की उस स्टोरी को कंप्लीट करें, क्योंकि आई नीड टू फिनिश दैट डैम स्टोरी। तो 100K के और बढ़ते हैं, सब्सक्राइब के बटन को दबा देना एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड मोर एंड मोर वीडियोस। माफ़ी चाहता हूँ आज की वीडियो में कंटेंट थोड़ा कम था, बहुत टाइम तो मैंने अपने बारे में ही बताया और उसके बाद हाँ नारुतो शिपुडेन की मूवीज़ के बारे में थोड़ी बात की, बट वी विल बी बैक टू दी नॉर्मल रेगुलर एनिमे अपडेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबा देना और तब तक के लिए बस बाय बाय एंड कीप वॉचिंग ज़ेन ड्रैगो एक्स।